गुरु भक्ति योग। आध्यात्मिक गुरु साधक को अपनी प्रेम पूर्ण एवं विवेक पूर्ण निगरानी में रखते हैं तथा आध्यात्मिक विकास के विभिन्न स्तरों में से उसे आगे बढ़ाते हैं। गुरु अपने शिष्य की दैवी शक्तियों को जागृत करते हैं। आध्यात्म मार्ग में सलामती पूर्वक दृढ़ता से आगे बढ़ने के लिए अपने गुरु के द्वारा ही शिष्य को सूचनाएं मिल सकती हैं। उच्चात्मा गुरु की कृपा के द्वारा शिष्य के हृदय में विवेक बुद्धि का उदय होता है। सच्चे शिष्य को अपने हृदय के कोने में अपने सम्मानीय सद्गुरु के चरण कमलों की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। तत्पर एवं सन्निष्ठ शिष्य अपने आचार्य की सेवा में अपने संपूर्ण मन एवं हृदय को लगा देता है। श्रद्धा माने गुरु में विश्वास। श्रद्धा माने अपने पवित्र आचार्य एवं महात्माओं के कथन, वाणी, कार्यों, लेखन एवं उपदेशों में विश्वास। गुरु महान है, विपत्तियों से डरना नहीं। हे वीर शिष्यों, आगे बढ़ो। सद्गुरु साक्षात प्रेम एवं आनंद स्वरूप अपने गुरु की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो सेवा में असीम आनंद एवं परम सुख मिलेगा। गुरु की कृपा अखूट, असीम और अवर्णनीय है। शिष्य को चाहिए कि वह आचार्य को साक्षात ईश्वर के रूप में माने, मनुष्य के रूप में कदापि नहीं। श्री निरंजन कंजर अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं कि मुझे गुरु कृपा से नवजीवन मिला है। 2 वर्ष पहले मेरी पत्नी और माँ को कोरोना हुआ था। अस्पताल में गए तो डॉक्टर ने कहा कि इनका ऑक्सीजन लेवल 60-65 है, ये किसी भी समय मर सकती है, आप इन्हें ले जाइए। मैं उनके कमरे से बाहर लाया, गुरुदेव से प्रार्थना करने लगा कि बापूजी अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। अंततः प्रेरणा हुई कि डॉक्टर के पास जा और फिर से भर्ती करने के लिए बोल। मैं गया और इलाज हेतु निवेदन किया। गुरु कृपा से उसका मन बदला और डॉक्टर ने उन्हें भर्ती कर लिया। 5 दिन बाद माताजी को छुट्टी मिल गई, पर पत्नी की हालत में सुधार नहीं आ रहा था। एक दिन वह बोली, अपने गांव के पास जो बापूजी की कुटिया है ना, वहां जाके गुरुदेव को भोग लगा के आइए, बापूजी भूखे हैं। गुरुदेव के प्रति उसका प्रेम देखकर मैं वहां गया और भोग लगा के वापस आया। डॉक्टरों ने बताया कि आपकी पत्नी का शरीर शांत हो गया था, लेकिन कुछ देर बाद वह फिर से जिंदा हो गई। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। पत्नी ने मुझे बताया कि 2 श्वेत वस्त्रधारी मेरे सूक्ष्म शरीर को लेकर गए। मैंने देखा कि भगवान श्री राम भक्तिमती शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दे रहे हैं और बापूजी भी वहीं पर है। ऐसा लौकिक दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। फिर बापूजी ने उन श्वेत वस्त्रधारियों से कहा कि जाने दो इसे। कुछ ही क्षणों में मेरा सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में प्रविष्ट हुआ और मैं जिंदा हो गई। मेरी आंखों से प्रेमाश्रुओं की धारा बह चली।
हृदय अहोभाग्य से भर गया कि कैसे सर्वसमर्थ है मेरे करुणा सिंधु सद्गुरु। मेरा पूर्व जीवन अत्यंत नारकीय था, किंतु बापूजी की कृपा शक्ति से ही मैं संवर पाया और आज मैं प्रति माह ऋषि प्रसाद व लोक कल्याण सेतु की सेवा करता हूँ और हर वर्ष सावन मास में जप अनुष्ठान करता हूँ। करोड़ों जन्मों में भी गुरुदेव के इस ऋण से मैं उऋण नहीं हो सकता, जिनकी कृपा दृष्टि से, जिनके सत्संग से मुझ जैसे कितने ही घोर अपराधियों को जीवन जीने की सही दिशा मिली है। कितने ही दुराचारी संयमी सदाचारी बन गए हैं। ऐसे समाज उद्धारक संत समाज में होते हैं तो सहज ही सामाजिक दुष्प्रवृत्तियां और अपराध दूर हो जाते हैं। बापूजी को झूठे आरोपों के तहत कारागार में रखने से समाज की बड़ी हानि हो रही है। मैं सरकार से अपील करता हूँ कि हमारे निर्दोष गुरुदेव को शीघ्र अति शीघ्र रिहा किया जाए। निरंजन कंजर।